प्रभु आत्मा है, जहाँ पे आत्मा है वहीं पे स्वतंत्र है। प्रभु को महसूस करना है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर समय तू जो अपनी उपस्थिति में चलाता है खुदावन। हम भले ही कितना काम में बिज़ी रह जाते हैं, लेकिन आप कभी भी हमें छोड़ते नहीं हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सदैव तुमसे चिपके रहे पिता परमेश्वर, सदैव तुम्हारे साथ बात करते रहे। अब कभी हमारे दूर से हमसे दूर नहीं होते खुदावन। हमारी आँखों में देखने की कमज़ोरी की वज़ह से हम सोचते हैं कि आप हमसे दूर हो। धन्यवाद करते हैं हर समय हमारे साथ रहने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे पास-पास हमें हर एक चीज़ों को देखने के लिए, हमेशा उठाने के लिए, छोटी से भी छोटी चोट लगने नहीं देते खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जो सच्चा खुदा है, सच्चा पिता है। धन्यवाद पिता के कसम है आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सुंदर वर्शिप। आज सुबह ही प्रभु ने प्रार्थना में मुझे नए शब्द दिए, ताड़ना को लेकर, क्रूस को लेकर और बात को लेकर। और प्रभु ने गीत के द्वारा मुझसे बात की। मैं विश्वास करती हूँ सभी से बात की। बहुत सुंदर वर्शिप की सिस्टर आपने। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करे। ताली बजेंगे हम सभी वर्शिप के लिए। आगे का समय मोनिका सिस्टर जी के हाथ में देती हूँ। सिस्टर जी आप हैंडल करें प्लीज। जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह की सभी को, और अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते। थोड़ा मेरा वीडियो ऑफ है क्योंकि मुझे कहीं जाना है और बहुत अर्जेंट है, नहीं तो मैं नहीं जाती। और अभी प्रेयर मैंने सुना, सारी प्रेयर हो गई जो ब्रदर जी बोल रहे थे, सारी प्रेयर हो चुकी है ना, वर्शिप भी हो चुकी है। तो हमारे बीच में परमेश्वर के दास मौजूद हैं। जय मसीह के ब्रदर जी, जय मसीह की सभी को। जय मसीह की सभी को, खुदा सभी को आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ताली बजाएंगे अच्छी आराधना और प्रार्थना के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन की महिमा हो। हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद सहायता करना। आप जो चाहते हैं हमारे मध्य में होकर बोले, आप हमें सिखाएं और हम पर अपना अनुग्रह करें और सब कुशल से रहे। जैसा आप चाहते हैं हमारे रूह में होकर बात करें प्रभु। आप अपनी इच्छा और अपनी योजनाओं को हम सभी के ऊपर प्रकट करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावन को धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे कि परमेश्वर की दया से अभी आपको जो प्रार्थना के विषय दिए, एक तरीके से हम विश्वास करते हैं वो एक गुड न्यूज़ है और राइट टाइम पर तैयार होगा एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन, जिसमें सिग्नेचर्स होंगे और जिसमें ये मेंशन होगा किस मिनिस्ट्री से आपने बाइबल स्टडी ली है, और बैप्टिज्म के भी तैयार होंगे राइट टाइम पर, और जो भी शिक्षाएँ दी जाएँगी उसके भी सर्टिफिकेट्स तैयार होंगे। और अगर परमेश्वर की इच्छा है, जो क्विज़ वगैरह होती है, क्विज़ के भी अगर प्रभु चाहते हैं क्विज़ के लिए भी लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएँ, तो उस चीज़ के विषय में हम देखते हैं जैसा परमेश्वर चाहे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज ही अचानक ही सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये मूवमेंट हुआ, और क्या कहते हैं, मैंने चेक तो किया फ़ोन में इसको किस तरीके से कैसे क्या करना होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ देंगे और ये काम शुरू हो चुका है। और एक अनाउंसमेंट है कि जो लोग चाहते हैं कि बाइबल स्टडी करना, बाइबल रीडिंग तो देखो हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ग्रुप बना रखा है रेगुलर बेस पर, 4-4 3-3 चैप्टर चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कई कई सारी किताबें कंप्लीट कर ली हैं और अब जहाँ तक मुझे लगता है नया नियम खत्म होने वाला है ना? और फिर इसके बाद फिर अगर नया नियम खत्म होने वाला है तो पूरे पुराना नियम शुरू करना होगा, और ये होती है बाइबल रीडिंग। और अगर हम जानना चाहते हैं कि वचन की गहराई को और वचन के क्या भेद हैं और परमेश्वर के कहने के उन वचनों में अ, हर एक परिस्थितियों में क्या-क्या अर्थ रहे हैं। हम कई बार कुछ वचनों को किस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उसके उस परिस्थिति, उस समय में, उन हालातों में क्या भेद हुआ करते थे, क्या प्रभाव हुआ करता था, क्या हालात, क्या परिस्थितियाँ हुआ करते थे। तो बाइबल स्टडी का मतलब अगर आसान शब्दों में हम समझें कि जो वचन है उनकी गहराई को स्टेप बाय स्टेप, प्रत्येक वचन की गहराई को, और जो हमें परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, उसको हम फ़ॉलो करें, उसको हम समझें, उसको फ़ॉलो करें। हालेलुया! परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो
और इन चीज़ों को, इन प्रार्थना के विषय को स्मरण रखना, बाइबल स्टडी के प्रार्थना के विषय को, सर्टिफ़िकेट के प्रार्थना के विषय को, और ये बुक का जो किताब छपने का है इसके प्रार्थना के विषय को, और एक और ये जो स्त्री का है जो भी बताया था, अभी प्रार्थना का विषय दिया था, प्रेग्नेंट लेडीज़ का, और जो प्रेग्नेंट डिलीवरी जिनकी हो चुकी है उनके लिए। ठीक है? तो हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। होली स्पिरिट हमारी मदद सहायता करे, आप अपने बालकों से बोले बातचीत करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं। हालाँकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वरदानों को प्राप्त करना नहीं चाहता। आज हम थोड़ा-सा बात करते हैं वरदानों के विषय में, दानों के विषय में, और फल जो परमेश्वर के दान वरदान और फ्रूट्स जो हैं, दान वरदान जो हैं ये बहुत सारे हैं। फल जो हैं, फल जो है वो एक है, लेकिन उसके अंदर 8 8 प्रकार की चीज़ें हैं, 8 प्रकार की बातें हैं। जैसे कहते हैं ना, उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताया गया शायद पहले, एक संतरा है, संतरे के अंदर, या चकोतरा मान लो, उसके अंदर कितनी सारे फाँक होती हैं, मालूम है आपको? कई सारी फाँक होती हैं, और सारी की सारी पैक होती हैं। एक संतरा जब हम छीलते हैं, तो उसमें से आम की तरह जूस नहीं निकलता। संतरा जब छीलते हैं तो उसके अंदर कई सारी फाड़ियाँ, कई सारी फाँक होते हैं, और जो एक-एक करके सब में ऐसे चुपके रहते हैं, जैसे हमारी उँगली है ना? चुपके रहते हैं। तो वो फाड़ियाँ क्या हैं? वो फाँक क्या हैं? वो है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर इसमें जोड़ना चाहें, लेकिन ये अगर इन्हीं 8 चीज़ों के विषय में हम भेदों को समझे तो और बहुत कुछ परमेश्वर हमें खोल के समझाएँगे। तो 8 प्रकार की बातें इसके अंदर हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे झुंड को क्या कहते हैं? फल। इसका नाम है प्रेम। तो टोटल मिलाकर इसको हम 9 फल कह सकते हैं, या एक फल कह सकते हैं जिसके अंदर 8 प्रकार की बातें हैं। हालेलुया! और वरदानों को अगर हम देखें तो कुरिन्थियों की पत्री में वरदानों का बहुत अच्छे तरीके से ज़िक्र किया गया है, क्योंकि जिसके पास वरदान है उसने बहुत आयत से बताया है। और जिसके पास वरदान मतलब पुराने समय में थे, भले ही उन्होंने इस चीज़ के विषय में क्लेरिफ़ाई नहीं किया। वरदान पुराने समय में भी लोगों की ज़िंदगी में काम करते थे। हालेलुया! कई प्रकार के वरदान होते हैं, और लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रेस दिया परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को, कि जब उन्होंने उन वरदानों को जो नए नियम में लिखे हैं उन्होंने, वरन और भी जो उन्होंने पुराने नियम में अनुभव किए होंगे, देखे होंगे, बहुत प्रकार के वरदान परमेश्वर ने पौलुस की ज़िंदगी में उड़ेले, ताकि पौलुस उन वरदानों के विषय में खुलकर लिख सके। जिसको अनुभव है, जिसने स्वाद चखा है, उसका टेस्ट वही बता सकता है। समझ पा रहे हो? अब आपने आम का स्वाद चखा है, तो आपको पता होगा कि वो खट्टा है, तीखा है, मीठा है या कड़वा है। तो इसी प्रकार से पौलुस ही ने वरदानों के विषय में बहुत गहराई से लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव रहा है, उनको अनुभव रहा है। हालेलुया! तो अब वरदान कितने प्रकार के? वरदान बहुत प्रकार के हैं। आज हम कुछ चंद बातों को लेकर बात करेंगे। वरदानों को लेकर देखो, फलों को सबसे पहले हमें क्या माँगना चाहिए? फल माँगना चाहिए। क्या माँगना चाहिए? परमेश्वर हमें तेरे फलों से भर, क्योंकि वरदान की जड़ यही है। अगर कोई पूछे कि प्रभु हम वरदान कैसे प्राप्त करें? तो इसका सही और सटीक उत्तर जो परमेश्वर की ओर से भी हमें साफ पता चलता है, उनकी ज़िंदगी में फल होने चाहिए। कौन से? प्रेम, सबसे उत्तम मार्ग, जो वरदानों से और बहुत प्रकार की वस्तुओं से बढ़कर है। हालेलुया! मेरी आवाज़ आ रही सभी को? ध्यान से सुनें। आप जाग रहे हैं? जागते रहें। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कीमती बातें यहाँ दी जा रही हैं। है ना? आप ये ना सोचें कि यहाँ पर आप जुड़ रहे हैं, बट टाइम भैया ने कहा है मीटिंग में जुड़ना है, ग्रुप में जुड़ना है, ये प्रेशराइज़ के अकॉर्डिंग नहीं। आपको अपनी रूह को बचाने के लिए, सीखने और समझने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पाने के लिए आपको ये बताई जा रही हैं बातें। जो इनको पकड़ लेगा, जो इनको समझेगा, जो उसके ऊपर काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा, और कुल अपनी आँखों से आप बढ़ते हुए उनको देखोगे। ठीक है? किसी का स्टॉप नहीं चलता, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, और चाहे कोई नया विश्वासी है। बात ये है कि उनको पालन कौन कर रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे हो सभी लोग? बात ये है कि उनका पालन कौन करता है? जब पालन किया जा रहा है तो प्रभु अपने वचन से बंधा हुआ है। जब बुक लिख रहा था परमेश्वर की दया से तो कुछ बातें परमेश्वर सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें एक बात लिखी गई कि ताली 2 हाथों से बजती है और परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है और हमारे ही कारण कई बार वो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, वो हमसे अपना मुँह छिपा लेता है। हालेलुया! समझ पा रहे हो? अब मेन चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो कि वरदान एक्टिवेट हो, मतलब उदाहरण के तौर पर अगर आप वरदान की प्राप्ति करें या वरदान को आपकी ज़िंदगी में काम करता हुआ देखें, तो उसके लिए आपकी और मेरी ज़िंदगी में फलों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फल ही है जो वरदानों की पावर को एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि जो फल है, वही उन वरदानों को काम में लाने का एक मतलब एक एनर्जी, आसान शब्दों में समझिए, उन फलों के ही द्वारा। मान लो जिस प्रकार से एक फ़ोन है ना, फ़ोन के अंदर क्या है? एक बैटरी है। अगर फ़ोन के अंदर सिम है, फ़ोन के अंदर रिचार्ज है, फ़ोन के अंदर अच्छी वीडियोज़ हैं, अच्छी फ़ोटोज़ हैं, अच्छा कैमरा है, लाखों का फ़ोन है, लेकिन अगर उसके अंदर चार्जिंग नहीं है, तो वो डब्बा है, किसी काम का नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जो बैटरी है, वो बैटरी क्या है? वो एक तरीके से हम उसकी दिल की धड़कनों को समझेंगे। फ़ोन की धड़कनें क्या हैं? वो बैटरी है। भले ही चाहे उसके अंदर सिम नहीं है, लेकिन वाई-फाई कॉलिंग हम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? नेटवर्क भी नहीं है, वाई-फाई कॉलिंग कर सकते हैं। रिचार्ज नहीं है, नेट किसी से वाई-फाई कनेक्ट कर लिया, कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कैमरा यूज़ कर सकते हैं, लाइव चला सकते हैं। समझ पा रहे हो? मेमोरी कार्ड नहीं है, तब भी हम परिस्थितियों को रिकॉर्ड करके सीधा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेन क्या है? बोलो बैटरी। बोलो बैटरी का काम है जीवन देना, जो उस फ़ोन को जीवन देती है। जैसे ही बैटरी खत्म होने वाली होती है, आप सीधा उसको चार्जिंग पे लगाते हो। क्यों? बैटरी खत्म होगी तो काम कैसे करेंगे? इस फ़ोन के द्वारा कितने सारे काम होते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। उन वरदानों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में भरपूरी तरीके से काम करते हुए देखना चाहते हैं, तो चार्जिंग चाहिए। कौन-सी चार्जिंग? फ्रूट्स की। क्योंकि ये फल एक इंसान के लिए अनंत काल के जीवन का द्वार खोलते हैं, वरदान नहीं। इस बात को याद रखना। अगर किसी सेवक के अंदर ये 9 की 9 वरदान है और भी अन्य कई वरदान हैं जो पुराने नियम में हम समझते हैं, है ना? जो दानिय्येल के पास था, जो यहोशू के पास था और क्या कहते हैं, जो मूसा के और अगर आसान शब्दों मतलब गहराई में अगर समझते हैं, जो एलीशा के पास था। एलीशा ने अपनी कोठरी में से ही राजा के भवन में जो बातचीत हो रही थी, अपने घर बैठे ही सुन लिया था। कानों में उसकी आवाज़ आने लगती थी। समझ पा रहे हो? मतलब ऐसे भी वरदान समझ लो कि आप एक्स-रे की तरह एक स्कैन कर सकते हो। आप यहाँ बैठे हो फॉरेन कंट्री में कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है आपको सुनाई दे जाएगी। आपको उसकी शक्ल दिखाई दे जाएगी। समझ पा रहे हो? ऐसे भी वरदान होते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो, पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन-सी स्पिरिट काम कर रही है। आप सामने वाले व्यक्ति को बात करते-करते परख सकते हो। हालेलुया! और भी बहुत सारे ऐसे वरदान हैं। 5 मिनट के लिए निकाल लो ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्रकार के वरदान हैं। ऐसे भी वरदान हैं जो बहुत कुछ रिस्टोर कर सकते हैं। कई प्रकार के वरदान हैं। सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, ये क्या है? ये रिस्टोर कर देता है एक इंसान की ज़िंदगी को। अगर कोई बीमार है तो उसको फिर से चंगा कर देता है। चंगाई का वरदान। हालेलुया! तो कुछ ऐसे वरदान हैं जो बाइबल के नए नियम के अंदर लिखे हैं, कुछ ऐसे वरदान हैं जो पुराने नियम के अंदर लिखे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत प्रकार के ऐसे वरदान हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और वो हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हमें वरदानों के बारे में नॉलेज नहीं होगी और हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम इसको पाएँ कैसे? तो फिर बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह सकती थी। मतलब एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देख सकता था। हालेलुया! जैसे मान लो, एक उदाहरण के तौर पर हम गहराई से इस बात को समझेंगे। कोई बहन बीमार है, अगर मेरे पास वरदान है, तो मुझ पर प्रकट हो जाएगा कि वो बीमार है। क्योंकि वो वरदान मेरे अंदर आके उमड़ेगा
जब वो उमड़ेगा तो उसके चिन्ह दिखाई देंगे। चिन्ह क्या है? वो मेरे आत्मा में वो शब्द डालेगा, या मुझे चित्र दिखाएगा, या मुझे पेट दिखाएगा, या आंख दिखाएगा, या सर दिखाएगा, पलक झपकते ही। और उसी दौरान कुछ और वरदान काम करना शुरू करेंगे। जो पत्ता हिलने से पहले पेड़ काटने वाले, जो बहुत तेज और पैने होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मतलब अगर मुझे पीठ दिखाई, पलक झपकते ही ये काम होते हैं। तो दूसरा वरदान मेरी लाइफ में इस बात को एक्टिवेट कर देगा कि किसी पुरुष के है या किसी स्त्री के है। अगर पीठ दिखाई तो ये एक्टिवेट कर देगा कि सामर्थ्य के काम करने की शक्ति इसी समय काम हो। एक वरदान क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। दूसरा वरदान क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है कि ये किसको है। क्लियरेशन, चेहरा। तीसरा वरदान क्या कर रहा है? सामर्थ्य काम, उसको छुटकारा, मतलब उस एरिया में डिलीवरेंस दे रहा है, चंगाई प्रदान कर रहा है। जैसे मैं एक बार किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था फोन पर प्रार्थना कर रहा था। एक लड़की बहुत परेशान थी। मैंने फोन पे जब प्रार्थना की, परमेश्वर उससे बात कर रहा था, नहीं प्रार्थना करने के दौरान ही ऐसा समझ लो पलक झपकते ही कुछ हल्की सी छवि दिखाई दी। बहुत से लोगों को खुदावन बहुत कुछ दिखाता है, कई बार हम उसको पकड़ नहीं पाते, परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम सोचते ही तो ऐसी है, लेकिन नहीं नहीं, प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि नहीं नहीं, वो ऐसे ही नहीं है, वो मैं हूँ, वो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। लेकिन तूने इग्नोर कर दिया, तूने ध्यान नहीं दिया, तू तेज नहीं है, तू पैना नहीं है। तुझे मैंने उस स्त्री का छुटकारा बताया था कि तू उस तरीके से उस समस्या के लिए सीधा जड़ पर अटैक करे, लेकिन तूने नहीं करा। जैसे यीशु ने उस 38 वर्ष के रोगी के शरीर पर क्या अटैक किया था? उसको चंगा तो किया, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति काम कर, लेकिन तुरंत उसको एक वार्निंग दी, देख तू चंगा हो गया। क्योंकि यीशु ने परख लिया था कि वो पापी, पाप का जीवन, प्रभु ने इसलिए कहा था, देख तू चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो। मतलब पाप के कारण उसकी जिंदगी में उसने वो समस्या को एंटर करने दिया था। कौन कौन समझ पा रहा है? हालेलुया। ध्यान से समझना। अब जैसे सो गए हैं, मैसेज डाल दो ग्रुप में 30 मिनट। अब किसी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। अगर किसी को ज्वाइन करना है, लाइव भी नहीं चलाया हमने, रिकॉर्ड कर रहे हैं बस ये। सीधा आप उस टाइम पर देखना। जिन लोगों ने लेट का करा, अगर किसी का कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन था, उनको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन किसी का इमरजेंसी नहीं है, कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं किया, तो उनको ऐड नहीं करेंगे ग्रुप में। क्योंकि गंभीरता दिखानी पड़ेगी सभी लोगों को। ऐसे ढीलम ढाले रवैये से काम नहीं चल सकता। और ये बहुत कीमती बातें हैं। ये जो जो टीचिंग होती है ना, समय-समय पर, कई बार मैं सच बता रहा हूँ, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ये शेयर करने की। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। अचानक जो प्रभु चाह रहा है वो सिखा रहा है। क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम इन चीज़ों के अंदर तेज हों। क्योंकि बिना वरदान के, अब यीशु मसीह ने क्या देखा? पानी पीने गया, यीशु को प्यास लगी। वरदान सब कुछ प्रकट कर सकता है, सब कुछ प्रकट कर सकता है। हाँ, और ध्यान से सुनना इस बात को, सुनने पर ध्यान देना। यीशु मसीह को प्यास लगी, यीशु मसीह पानी पीने के लिए गए कुएँ के पास, याकूब का कुआँ था शायद वो। तो जब हम देखते हैं एक स्त्री थी, सामरी स्त्री थी शायद वो, तो उसने कहा कि मैं सामरी हूँ और तू एक यहूदी है, तू मुझसे क्यों पानी माँगता है? तो यीशु मसीह ने बात करना शुरू किया। एक अभिषेक बहना शुरू हुआ कि तू जीवन का जल सोता मुझसे पिएगी, प्यासी ना रहेगी, और बहुत कुछ बोला। अचानक एक वरदान एक्टिवेट हुआ। ध्यान से सुनना, वरदान कैसे किसी के उद्धार का कारण बनता है। यीशु मसीह ने कहा, देख सुन, मैं जानता हूँ कि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू अभी रह रही है, वो भी तेरा पति नहीं है। ये क्या है? ये वरदान है। ये पास्ट बता दिया, ये बीता हुआ समय बता दिया, और वो स्त्री चौंक गई, फुट हो गई बिल्कुल। कैसे पता? क्या तू मसीह है? चौंक गई। जैसे ही उसको ये सारी बातें पता चली कि भाई मैंने तो उसको किसी को बताया नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को कैसे पता है? और जो मैंने किया वो इसने बता दिया। झटपट उसने अपना सारा की सारा लोटा भांडे छोड़कर कहाँ गई? सीधा गाँव में घुस गई। वहाँ पर उसने क्या किया? प्रचार कर दिया। उसकी सेवा वहाँ से शुरू हो गई।
समझ पा रहे हो? क्या शुरू हुई? बोलो सेवा शुरू हो गई, सुसमाचार की। उसने वहाँ प्रचार किया, अरे देखो मसीही आया है। जो मैंने किया उसने वो बता दिया और लोग उसकी वाणी को सुनकर देखने के लिए आए। और लोगों ने पता है क्या गवाही दी? लोगों ने कहा, देख जो तूने बताया था, हमने उसको सुना ही नहीं वरना वो अपनी आँखों से हमने देख भी लिया। कैसे हुआ ये? एक वरदान ने काम किया, पास्ट बताने, बीता हुआ समय। अगर कोई आपका विरोध कर रहा था, आप तुरंत परमेश्वर का आत्मा चाहे तो वो वरदान, अगर आप उनमें मजबूत होते जाओ, अगर उसको आप पैना कर लो, कोई आपका विरोध कर रहा था, आप तुरंत उसको उसके विषय में उसके पास्ट को बता सकते हो ताकि वो हैरान हो जाए कि वो जान ले कि तू हाँ सच्चे खुदावंत का बेटा है, बेटी है। आप बता सकते हो, भाई देख तेरे साथ में ऐसी-ऐसी परिस्थिति है, तेरे घर में तेरी माँ बीमार है और तू यहाँ पर ये कर रहा है। ये मत सोचिए मैंने तुझे जानता, मैं तुझसे कभी नहीं मिला लेकिन प्रभु ने मुझे बताया है और तेरे पास इतना टाइम है, तेरी माँ के पास इतना टाइम है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तू इन चीज़ों से जूझ रहा है, तेरे घर में इतना कलेश, इतना लड़ाई-झगड़ा है, तेरे पति इतना तुझे मारता है, तेरी पत्नी तेरे घर में तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। वरना चौंकेगा, सोचेगा किसी बंदे से मेरा पाला पड़ा है, कुछ तो है इस बंदे के अंदर। समझ पा रहे हो? हालेलुया! ये क्या है? वरदान का एक्टिवेट हो जाना। मतलब एक्टिवेट शब्द को ऐसे मत लेना कि ये कोई बटन है। एक्टिवेट होने हम इसको अपनी लाइफ में आत्मिक तरीके से हम कैसे समझेंगे? कि इसका प्रकट रूप में कार्य होना, प्रकटीकरण हो जाना या इसका कार्य प्रकृति पर होना। हालेलुया! तो लेकिन ये काम कैसे करते हैं? आपको पता है? फलों के द्वारा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको एक बात कि बिना फलों के एक इंसान की ज़िंदगी में उद्धार का द्वार नहीं खुल सकता। बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल आएँगे। ये सच्चाई है, बिना फलों के एक इंसान की ज़िंदगी में उद्धार का द्वार नहीं खुल सकता। अनंत जीवन का द्वार नहीं खुल सकता था। बहुत से लोगों को बहुत कुछ लग रहा होगा, सोच रहे हैं, प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है विश्वास करने, लेकिन विश्वास भी तो फल का एक हिस्सा है। हालेलुया! विश्वास योग्यता, विश्वास, नम्र होना, दीनता, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम, प्रेम। प्रेम की जड़ को अगर हम देखें ना तो प्रेम पे ही प्रचार करने में कितने समय लग जाएगा और फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और खुदा ऐसे उमड़-उमड़ के भर देगा कि जान पाएँगे कि हाँ, सच में खुदा तेरे अंदर कितना प्यार है और हम किस स्टेज पर खड़े हैं, हमें कितनी प्यार की ज़रूरत है। हालेलुया! समझ रहे हो इस बात को? तो अब हमें एक बात को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। मेन चीज़ क्या है, जब-जब एक विश्वासी कुछ परिस्थितियों में, कुछ परीक्षाओं में पड़ता है, उसके अंदर वरदान इम्पार्ट होने लगते हैं। लेकिन वो काम कब करते हैं? जब उसके अंदर फल आते हैं। कब होते हैं? बोलो जब फल आते हैं। और फल कहाँ नज़र आते हैं? ये चार दीवारी में नहीं, हर एक उस परिस्थिति में जो आपके विरोध में थी। चाहे वो घर में है, चाहे परिवार में, चाहे लोगों में, चाहे दोस्तों, चाहे मित्रों में। हर एक ऐसी परिस्थिति है, आपकी ज़िंदगी में जो फल है, प्रेम का फल है, नम्रता का फल है, ये गुप्त कमरे में पता नहीं चलेगा। जब तक 4 लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे थे, जब तक 4 लोग आपकी चुगली नहीं कर रहे थे, जब तक 4 लोग आपको सता नहीं रहे थे, तब तक नहीं पता चल सकता कि आपके अंदर नम्रता का फल है। जब नम्रता का फल है तो वरदान आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पीसा जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है और जब अभिषेक आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहा है, तो वो वरदान की उन्नति, वरदान की चमक की भरपूरी आपकी ज़िंदगी में इम्पार्ट होना शुरू होगी। तभी तो लिखा है कि तेरे सर पर तेल की घटी ना हो, तेरे दिए जले रहे। हालेलुया! परमेश्वर का कलाम कहता है तेरी आँखें सामने ही की ओर लगी रहें। सामने ही की ओर मतलब ना दाएँ ना बाएँ, सामने। और वचन ये भी कहता है अपने मेरे वचनों को अपनी आँख की पुतली जान। बोलो आँख की पुतली जान। आँख की पुतली जानने का मतलब मान लो कोई भाई मुझसे कह रहा है व्यभिचार करने को। मैंने उसको आँखों से ताड़ लिया उस भाई को और वो मुझे व्यभिचार करने के लिए कह रहा है। और वचन के चश्मे से, आँखों की पुतली मतलब वचन के चश्मे से मैं अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को देखूँ,
और जो सही है मैं उसको पकड़ूं। वचन क्या कहता है? दुष्टों की राह में पाँव भी न धरना। जो पराई स्त्री के पास जाता है, वरन जो कोई उस स्त्री को छूता है, वो दंड से ना बचेगा। तो ये वचन का चश्मा है, जो मुझे पवित्र करता है। और ये जब मैं अपने आप को पवित्रता में, गंभीरता में, विश्वास, योग्यता में और बढ़ाता हूँ, तो वरदान और भरने लगते हैं, उमड़ने लगते हैं। घर में बैठे हो आपको पता चल जाता है कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला था। आप बात कर रहे हो, पता चल जाता है। घर में जो खाना बनाया जा रहा है उसमें अब कम होगा। आपको पता चल जाता है कि कोई घर पे आने वाला है। लेकिन वो कुछ मात्रा में होता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन इसकी भरपूरी आपकी और मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए। बोलो मेरे को प्रभु भरपूरी चाहिए। बोलो प्रभु मुझे भरपूरी चाहिए। हालेलुया! तो अब अगर हम पवित्र शास्त्र की गहराई को समझते हैं, एलीशा अपनी कोठरी में बैठा हुआ था। तब वरदानों के विषय में अगर समझे, एलीशा अपनी कोठरी में बैठा हुआ था और जब हम देखते हैं, आसान शब्दों में आपको बताया जाता है, देखो ध्यान से समझना। मान लो मैं एलीशा हूँ और मुझे मेरे बारे में रेणुका अपने घर में कुछ बात कर रही है, चुगली निंदा कर रही है और रेणुका मुझसे कई मील दूर है। और अचानक लेकिन मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। जैसे ही रेणुका के मुँह से शब्द निकल रहे हैं, वो आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। समझ पा रहे हो? अचानक वो आवाज़ मेरे कानों में आ रही है और मुझे पता चल रहा है कि रेणुका मेरे बारे में क्या बोल रही है। और ये वरदान, समझना इस बात को, और ये वरदानों की भरपूरी मुझे ये भी समझाएगी इसी दौरान कि मुझे रेणुका से लड़ाई नहीं करनी है, मुझे इसका विरोध नहीं करना है, मुझे वरदानों के प्रति घमंड नहीं करना है और मुझे इसकी निंदा नहीं करनी है। वरन ये वरदान मुझे ये आगाह कर रहा है कि रेणुका से मैं सावधान रहूं और मैं चौकन्ना हो जाऊं। परमेश्वर कुछ बातों को आपकी जिंदगी में, आपके कानों में, आपके मन पर छींटे इसलिए डालता है, इसलिए प्रकट करता है ताकि आप सावधान हो जाएं, ना कि इसलिए कि आप किसी को दोषी ठहराएं। ये वरदान किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। ये वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है, ताकि आप परख सको और चौकन्ने और पैने और दृढ़ हो जाओ उसके अंदर कि हाँ, वचन कहता है कि ऐसा कोई संगति नहीं करनी है, लेकिन बात ऐसी कुछ हो रही है, सावधानी बरतनी है, डिस्टेंस बनाना है, कॉल नहीं करनी है ज्यादा, ज्यादा मैसेजेस पे बात नहीं, गड़बड़ी ना हो। लोग मुंह पे मीठे बन रहे हैं, पीठ पीछे तलवारें चला रहे हैं। डिस्टेंस बनाओ, प्रेम सबसे करो, अपने से ज्यादा, लेकिन दूरी बनाओ, ना अपना भेद दो। अब मेरे को समझ में आ गया, रेणुका पीठ पीछे तलवार चला रही है भाई, शैंकी के पीछे तलवार चला रही है। अब होता क्या है कि अब शैंकी को समझ में आ गया कि भाई रेणुका ऐसी चुगली निंदा फैला रही है, जिसकी वजह से सेवकाई पर असर पड़ रहा था। लेकिन शैंकी को पता चल गया। अब शैंकी ने रेणुका से डिस्टेंस बनाना शुरू किया। अब शैंकी ने मीटिंग के लोगों को समझा दी कि रेणुका से बात मत करना। किसी कारण वर्ष समझा दिया कि कुछ कारण है, इस वजह से अब रेणुका से बात नहीं करना और सावधानी बरतना। कहीं अगर रेणुका ने आपसे किसी के विषय में कोई चुगली की, तो रेणुका की तो आशीष जा ही सकती थी और बुराई सुनने वाले की भी आशीष जा सकती थी। लिखा है, पवित्र तंबू में कौन बसेगा जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो अपने पड़ोसी की निंदा करता भी नहीं। तो ये वरदान जो है, ये आगाह करते हैं, ये किसी को दोषी और गलत ठहराने के लिए नहीं। हालेलुया। और ये वरदान मुझे ऐसी समझ देंगे कि मैं मीटिंग के लोगों को इस तरीके से समझा सकूं कि मीटिंग के लोगों में भी रेणुका के लिए कोई कड़वाहट ना आए और इन लोगों की भी आशीष बची रहे, रेणुका से भी कोई गलती ना हो। एक सही समय आने पर रेणुका सुधर जाए और समझ जाए कि हाँ, मेरे को ये काम नहीं करने, कोई मुझे भाव नहीं दे रहा, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों थी। तो आत्मा उसको समझने का अवसर देगा। हालेलुया। एक उदाहरण दिए है। अब बहुत बार हमें बहुत कुछ चीजें बहुत से लोगों के विषय में पता चली है, आत्मा में आया है, बहुत कुछ बेचैन हुआ है, तो हमने सोचा है कि नहीं, उन लोगों को उन लोगों के कॉन्टैक्ट में थोड़ा ध्यान से संभल कर रहना, ताकि उनकी और हमारी आशीष ना जाए। उनकी ज़िंदगी में शैतान की ओर से कोई द्वार ना खुले, ना हमारी ज़िंदगी में कोई द्वार खुले शैतानी।
हम तक बात पहुंची है, हमको पता चला है, तो ये हमारे लिए दुआ का विषय है और चौकन्ने होने का समय है। प्रभु ने कहा था ना, सावधान कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे को पता चल गया आशा देवी जो है वो भेड़ को भटका रही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं इनका गला पकड़ लूं, भाई क्या कर रही है, क्यों कर रही है, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं इनको सही रीति से सही समय पर समझाऊं, क्योंकि वो वरदान जो है किसी की मतलब किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी के उद्धार को खत्म करने के लिए, किसी को उद्धार से दूर करने के लिए, किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं होते। वो वरदान एक व्यक्ति की रूह को बचाने के लिए है। और मैं भेड़ों को भी इस चीज के विषय में आगाह करूं कि अगर कोई भी किसी प्रकार की शिक्षा तुम्हें मिलती है, भले ही मैं आशा का नाम ना लूं, लेकिन मैं सावधान करूं कि कोई भी व्यक्ति ग्रुप में से, एडमिन में से, या मतलब मेरे को पता है कि अगर रेणु का कोई गलत शिक्षा दे रही है, अपराजिता कोई गलत शिक्षा दे रही है, मुझे पता चल गया। तो उस दौरान अब मैं भेड़ों को बचाने के लिए क्या करूंगा कि भेड़ों के मन में इनके लिए कोई कड़वाहट ना आए और इनके मन में किसी प्रकार की कोई कड़वी जड़ ना फूटे, ना ये गलत बीज बो सके। तो दोनों को किस तरीके से मैनेज करना है वो वरदान ही हमें सिखाएगा। अगर हम पढ़ते हैं यशायाह की पत्री में, उसमें साफ लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, प्रभु की भय की आत्मा हम सभी के ऊपर ठहरी रहे। युक्ति तो एक ऐसी युक्ति जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इससे सही समय होने पर मैं रेणुका से और अपराजिता से, आशा से सही समय होने पर बात करूं, और मैं मीटिंग के लोगों को भी इस तरीके से मैं समझा दूं कि अगर कोई दूसरी शिक्षा देता है, ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहा है, तो ऐसों से थोड़ा सावधान रहना। मीटिंग के लोग भी समझ जाएं। अगर कभी रेणुका अपराजिता इन मीटिंग के लोगों को भरमाने की कोशिश भी करे, कोई गलत शिक्षा देने को यीशु मसीह के बारे में, या कोई गलत ही प्रचार शिक्षा दे रही है कि यीशु मसीह आ चुका है, यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करनी, कोई पानी का बपतिस्मा नहीं होता, और हम दो दो शादियां कर सकते हैं, और माता यरूशलेम यीशु मसीह की भी एक माँ है, यीशु मसीह की एक पत्नी है यरूशलेम, और यीशु मसीह तो चाइना में आ चुके हैं, समझ रहे हो, कोरिया में आ चुके हैं, तो हमें वहां जाना चाहिए। यीशु मसीह आ चुके हैं, हमें यीशु मसीह का इंतजार नहीं करना है, हमें उसके पास मिलने जाना है, यीशु तो आ चुका है। अगर कुछ अलग ही शिक्षाएं देनी है ये बहनें मीटिंग के लोगों को, तो इस दौरान मुझे मीटिंग के अंदर जब मुझे इनके बारे में अगर पता चला, जैसे ही पता चला कि ये भाई गलत शिक्षा देने लग रही है, तो मेरा फर्ज है कि इनको पहले अलग होकर समझाऊं। दूसरा, इनको मीटिंग के अंदर जलील ना करूं। तीसरा, अगर मैं इनके नाम लेकर बतला रहा हूं तो कुछ इस तरीके से बातों को मैं पेश करूं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कि जो कोई भी प्रचार करता है, ऐसे करता है, वैसे का थोड़ा सावधानी बरतो, ठीक है। और उदाहरण के तो अगर मैं चाहूं कि मीटिंग के लोगों को सुधार समझाना कि ये लोग, क्योंकि अगर सिक्का अपना ही खोटा है तो सामने वाले पर क्या उंगली उठाए, इसीलिए अपने ही लोगों को पहले गहराई से घोल कर पिला दिया जाए कि कौन सी शिक्षा तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जहन, तुम्हारे मन जीवन में रहनी चाहिए, उसके अलावा कोई और नाम नहीं आना चाहिए। तो वो चीज अगर मैंने मीटिंग के लोगों को समझा दी, घोल के पिला दी, तो चाहे इनको कितना भी बड़ा अभिषेक आकार भरमाए या इनको खींच के ले जाने की कोशिश करे, वो नहीं ले जा सकता, क्योंकि इनको समझ में आ गया है। और अगर रेणुका और अपराजिता के पास कॉल और मैसेज कर भी रही है इनको भरमाने के लिए, तो उस दौरान ये मीटिंग के लोग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, ये समझने लगेंगे नहीं नहीं ये तो मैसेज परमेश्वर की ओर से नहीं है, चाहे हमें भैया को बताना चाहिए। इतना तगड़ा, ये तो बहुत गलत शिक्षा दी जा रही है। समझ पा रहे हो? एक होता है आउट ऑफ द बाइबल, एक होता है बाइबल के अंदर ही होकर, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती है, वो चीज अलग है, गलतियां तो मुझसे भी बहुत हुई है। लेकिन एक होता है बिल्कुल ही आउट ऑफ द सॉल्वेशन, उद्धार से बिल्कुल हटके नरक की ओर ले जाने वाली शिक्षा, जो भैया को बताना चाहिए। रेणुका और अपराजिता और मोनिका कैसी शिक्षा दे रही है, भैया भैया इनका मेरे पास ऐसा मैसेज आता, देखो इन्होंने ये वाला वचन सेंड किया और बोला है यीशु मसीह आ चुका है, तुम शंकी भैया की बातों पे ध्यान मत दो। क्या आपने तो हमें बताया है भैया, अब देखो हमें पता चल गया।
तो आप परख सकोगे। हालेलुया। तो जो भी बातचीत हो रही है या होती है, आप आपकी ज़िंदगी में अगर परख का वरदान है, आप परख सकोगे। हालेलुया। और लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी और मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बँधुआई में चली गई थी। दानिय्येल में लिखा है, जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वही आप बाँधकर बड़े-बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो हम सभी की ज़िंदगी में इन वरदानों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ-साथ इन वरदानों से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फल होना। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ फल है और आपको पता ही नहीं है वरदान के बारे में, फिर भी वरदान आपके द्वारा बहेगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। गवाही देता हूँ मेरी सिस्टर की, मैंने बताया आपको शायद पहले भी। मेरी सिस्टर को वरदान की कोई इतनी नॉलेज नहीं है। उसने बाइबल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी है। उसने जाना ही नहीं है अन्य भाषाओं का अर्थ। लेकिन उसकी ज़िंदगी में इतना प्यार है, इतनी नम्रता है, इतनी हम्बलनेस है, इतना प्रेम है और इतनी गंभीरता और विश्वास योग्यता उसके अंदर इतनी है, खुदावन उसके द्वारा ऐसी-ऐसी बातें प्रकट कर देता है जो कि लोग मुँह के बल गिर जाते हैं। मतलब लोग अपने आप को छोटा कर लेते हैं, झुक जाते हैं और वो परमेश्वर के वचन को इतनी इज़्ज़त, मतलब वो अपने आप को इतना नम्र करती है। हालेलुया! समझ पा रहे हो? लगभग 8 जून की बात है 2025 की। उस टाइम पर मैं और मेरी फैमिली हम सब इकट्ठे थे और वो पेंटिकुस्त का दिन जो था वो शायद पेंटिकुस्त का दिन ही था और मेरे मेरी हमारी फैमिली में पूरा हुआ। उस दिन अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान, सुनो, अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान उतरा था मेरी सिस्टर पे। और वहाँ पर मेरी दूसरी बहन जो है वो अन्य भाषा बोल रही थी और उसका अर्थ मेरी उस बहन ने बताया जिसको वरदानों की नॉलेज ही नहीं है। और जो जब उसने बाइबल नहीं पढ़ी है और जब खुदावंद उसको कुछ बात करता है, तो वो इस तरीके से बात करती है, इस तरीके से समझाती है कि उसने बाइबल पढ़ रखी है। इस तरीके से अगुवाई करना और ऐसे दृढ़ विश्वास की बातें उसके अंदर है। हालेलुया! क्योंकि मैंने उसके अंदर प्रेम और उस नम्रता को देखा। ये क्या है? ये फल है। उसको वरदान की नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी बहेगा, क्योंकि कनेक्शन ही है भाई वरदान के साथ। ये तोहफ़ा है, ये गिफ्ट है। एक के साथ 9 इतनी सारी ये चीज़ जो है वो खींची चली आती है। क्या है? एक क्या है? वो प्यार है। प्यार के साथ ये सारे वरदान खींचे चले आते हैं। आप नहीं भी चाहोगे तब भी बहेंगे। आप नहीं भी चाहोगे तब भी ये प्रकट करेंगे। आप घर में बैठे हो, आप इतने प्यार से भरे हो, आपने कभी कोई वरदान के लिए दुआ नहीं की। आपकी ज़िंदगी में इतना तरस है और इतना प्यार है, इतनी नम्रता है कि वो चुंबक के समान वरदान आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट अट्रैक्ट क्या मतलब वो उभरने लगते हैं, उमड़ने लगते हैं। आप कुर्सी पर बैठे हो, अचानक आपको पता चल रहा है, प्रभु मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे नहीं पता क्या है, मेरे को ऐसे दिखता रहता है। कभी दीवार पे मुझे कुछ बना हुआ दिख जाता है, कभी मैं काम करते-करते मेरे कानों में आवाज़ आ जाती है, कभी कपड़े धोते-धोते अचानक वॉशिंग मशीन के अंदर ही मुझे कुछ दिख जाता है। समझ पा रहे हो? कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से आप लेटे हो, पंखा चलते हुए देख रहे हो, अचानक आपको एक चित्र बना हुआ दिखाई दे गया, पंखे की परछाई में। हालेलुया! आप वस्त्र पहन रहे हो, अचानक आपको किसी की आवाज़ सुनाई देगी, कोई स्त्री चिल्ला रही है और आत्मा ने आपको बता दिया, प्रार्थना करो उसके लिए कि कोई उसको अगवा ना करे। आप सो रहे हो, सोते-सोते खुदा ने आपको उठा दिया, एक सपन दिखा दिया आपको कि कोई किसी का एक्सीडेंट होने वाला था। उठ के खुदा बेचैन कर रहा है, दुआ कर घुटनों के बल। जब तक दुआ नहीं करी तब तक नींद नहीं आने दे रहा। दुआ कर, तेरे को वरदान किस लिए दिए मैंने, यूज़ कर। हालेलुया! लोगों को नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, लेकिन खुदा उनसे काम करवा लेता है। वो करवा रहा है। हालेलुया! मैं ईश्वर को धन्यवाद। समझ पा रहे हो सभी लोग वरदान की बातों को? ये तो बहुत कम है, सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी बात है। अगर परमेश्वर आप लोगों को परमेश्वर अपने साथ बिठा अगर आप बोलो ना प्रभु मुझे वरदान की गहराई बता दे, आप हैरान हो जाओगे, हैरान। पोर्टल खुलेगा आपके सामने, पोर्टल समझते हो? एक प्रभु के दास की गवाही सुनी,
पता नहीं शायद उनकी किताबें भी क्या पता छपी हुई होंगी। बहुत आत्मिक अभिषिक्त लोग एक कमरे में इकट्ठे थे और वो एक कुर्सी पर बैठते थे और वो उनका कहना ऐसे ही कुछ था कि इस कुर्सी पर बैठेंगे तो एक पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने का मतलब समझते हो? कि एक एक नया द्वार खुलेगा बैठे-बैठे ही हमारे सामने। हम उसमें प्रवेश करते हैं। वो देखा है आपने? जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, जब मैं छोटा था, डोरेमोन देखता था। उसकी जेब में से कितना बड़ा दरवाज़ा निकाल लेता, कभी बड़ा सा जहाज निकाल लेगा, छोटी-सी जेब में से किचन सेट निकाल लेगा, गाड़ी निकाल लेगा, साइकिल निकाल लेगा, कभी कुछ, कभी कुछ। तो एक तरीके से वो पोर्टल के समान है। गर्मी लग रही है, ले भाई लगा निकाल लिया दरवाज़ा, चलो भाई, ले चल भाई शिमला में, है ना? रियलिटी बता रहा हूँ। ये रियल मतलब वो तो कार्टून है, लेकिन आत्मिक माहौल में ये सच्ची घटनाएँ हैं। आज के मूसा के टाइम को स्मरण करो, पोर्टल खुला था उस समय, आसान शब्दों में एक तरीके से। वो एक पोर्टल पोर्टल खुलने का तरीका नहीं, शायद पोर्टल नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर पास्ट को प्रकट किया था। पास्ट टाइम ट्रैवल जो पोर्टल होता है, एक तरीके से उसको हम ये समझ सकते हैं, वो शायद क्या पता ट्रैवल कराता है, या तो पास्ट में, पास्ट मतलब या बीते हुए समय में या आने वाले समय में। यूहन्ना ने कहा था कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखा, बहुत कुछ उसने देखा। और मूसा ने क्या कहा? मूसा ने देखा परमेश्वर की पीठ को। जैसे ही परमेश्वर की पीठ को देखा, यहोवा ने कहा, "तू उस चट्टान के बीच में खड़ा हो जा और मैं तुझे अपने हाथ से सँभाले रहूँगा, मैं यहाँ से होकर निकलूँगा।" ऐसे कुछ बोला, शायद यहोवा के नाम का प्रचार करूँगा। पता नहीं क्या है, शायद ऐसे ही कुछ है या कुछ और वर्ड था, खुदा जाने। तो यहोवा ने कहा, "मैं तेरे सामने से होकर गुज़रूँगा। तू मेरे चेहरे को नहीं, मेरी पीठ को देख सकेगा।" जब यहोवा ने अपनी पीठ को मूसा को दिखाया, तुरंत कुछ ही क्षण में परमेश्वर ने उत्पत्ति की सारी बातें प्रकट कर दी, पुराना समय प्रकट कर दिया, स्वर्ग को कैसे बनाया, धरती को कैसे बनाया, कैसे रेनोवेट किया, कैसे रिस्टोर किया, कैसे तारों को क्रिएट किया, कैसे स्वर्गदूतों को बनाया, कैसे सिंहासन है उसका, कितने स्वर्ग हैं और कितनी प्रकार की मतलब कितनी प्रकार के जल जीव हैं, कितनी प्रकार की वस्तुएँ हैं, आदम और हव्वा को कैसे बनाया था, उसके बाद हनोक को कैसे उठाया था। वो सारी चीज़ें किस पर प्रकट की परमेश्वर ने? नूह के बारे में किस पर प्रकट किया? अब्राहम के बारे में किस पर प्रकट किया परमेश्वर ने? अब्राहम कौन था? ये सब चीज़ें कौन जानने लगा? मूसा। पूरी उत्पत्ति की पुस्तक यहोवा ने मूसा के ऊपर प्रकट करी थी। शुरुआत की 5 किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। परमेश्वर मूसा को बीते हुए समय में लेकर गया था, कि कैसे बनाया था यहोवा ने और क्या किया था यहोवा ने। क्योंकि उस समय पर वो सब बातें लिखी नहीं गई थी। यहोवा ने सोचा कि नहीं मैं लिखूँगा। किसके द्वारा लिखूँगा? नहीं, मूसा ही है ऐसा। उसी के ऊपर मैं प्रकट कर दूँगा पुरानी बातें। अब्राहम के द्वारा तो मैंने नहीं लिखवाई, इसके द्वारा, उसके द्वारा तो मैंने नहीं लिखवाई, लेकिन मूसा के द्वारा लिखवाऊँगा मैं। मैं प्रकट करूँ कि प्रथम और अंतिम मैं ही हूँ। मेरे सिवा, मेरे बिना ना कोई परमेश्वर था, ना कभी कोई होगा। आदि और अंत मैं हूँ। वो जान लें कि आदि में परमेश्वर ने क्या सृष्टि की। अगर लोग अंत जानेंगे, तो आदि के विषय में शंका रहेगी कि जो खुदा अंत बता सकता है, क्या वो आदि नहीं बता सकता? तो इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को मूसा के ऊपर प्रकट किया। मूसा तू आदि लिख, तू शुरुआत लिख, मतलब अंत में यूहन्ना पर प्रकट करूँगा। हालेलुया! आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेवक लोग हैं, जो आत्मा में सो रहे हैं, बेड पर सो रहे हैं, कि आत्मा उनके शरीर से निकलकर हॉस्पिटल्स में गई है। उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर सेवकों के घर में गई है, विश्वासियों के घर में गई है। बीमारियों में थे वो, आत्मा में उन्होंने प्रेयर करी है, तो उस बीमारी से छूट गई। इतना बोल के तुरंत वो प्रभु की दास की आत्मा सीधा अपने शरीर में। एक ऐसी शायद कोई गवाही है, जितना थोड़ा-थोड़ा मुझे याद आ रहा है, प्रभु के एक दास ने गवाही दी थी। पता नहीं हैदराबाद या पता नहीं नॉर्थ साउथ की तरफ कोई गवाही थी ये। तो एक व्यक्ति था जो बीमार था शायद, और वो व्यक्ति जो बीमार था, बहुत तकलीफ में था, बहुत प्रॉब्लम्स में था। पता नहीं उसकी अंतिम घड़ी चली थी, क्या सिचुएशन थी उसकी, लेकिन वो प्रॉब्लम में था। वो सोया, उसके सपने में एक प्रभु के दास आए और उस प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। और प्रभु के दास ने जब प्रार्थना की, उसकी उस प्रभु के दास की आत्मा डायरेक्टली प्रभु के दास के अंदर आ गई, यहाँ तक कि प्रभु के दास को पता भी नहीं चला।
बहुत से लोगों को पता चल जाता कि मेरी आत्मा ने उसके लिए प्रार्थना की, मेरी आत्मा उसके घर में गई है और मेरे को ऐसा फ़ील हुआ है कि मैंने कुछ किया है उसके घर में। सुनो, आपने क्या सपना देखा था आज? ये सपने में क्या है आज? पास्टर जी मैंने तो आप ही को देखा था। हाँ, मुझे पता चला कि आपने देखा है। आपको पता है दानियेल के पास ये वरदान था कि दानियेल दूसरे के सपनों के अर्थ को भी बता दिया करता था। आप लोग तो हमें सपना बताते हो, लेकिन एक ऐसा भी वरदान है जो इससे भी डीप में है। आपका सपना भी बताने वाला वरदान है। हालेलुया! आशा ने जो सपना देखा, अपराजिता ने जो सपना देखा, इन्होंने मुझे वो सपना नहीं बताया, लेकिन मैंने वो इनका सपना भी बताया और सपने का अर्थ भी बताया। राजा ने यही तो कहा था, सपने का अर्थ तो तुम बता दोगे लेकिन मेरा सपना बताओ। जिसने सपना नहीं बताया मैं उधेड़ दूँगा। क्या हुआ? हालेलुया समझ पा रहे हो? तो परमेश्वर महान है। अब यीशु को देखो, हमारे बीच में बैठा है, चेलों के बीच में बैठा है, मीटिंग में बैठा है और यीशु बोलता है, तुम में से कोई एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा। बैठे-बैठे ही खाना खाते-खाते ही। क्या वरदान है! उसने आँखों देखी देख लिया और उसको ये भी पता है कि कौन है, नाम भी पता है, जगह भी पता है। आपको पता है जब यीशु को पाम संडे के टाइम में लेकर जाया जा रहा था, गधे के बच्चे के ऊपर, जहाँ तक मुझे लगता है शायद वही जगह थी। यीशु को आत्मा में आया होगा कि यही जगह है कि यहाँ से तुझे ठोकर खिलाकर मारते हुए लेकर जाएँगे। तेरे कंधे पर क्रूस होगा। यहाँ से अभी तो तेरा होशाना होशाना के गीत गा रहे हैं। इज़राइल का राजा आया है, इज़राइल का राजा है और और भी नारे लगाने लगे, लेकिन यीशु अंदर ही अंदर आत्मा में जान रहा होगा कि यही जगह है जहाँ से मुझे मारते हुए लेके जाएँगे। अभी तो ये मेरे आगे झुक रहे हैं और पाम संडे की जो रैली है, रैली के समान क्या कहते हैं, बड़ी भीड़ है जो मेरा स्वागत कर रही है। यीशु महान परमेश्वर है। बैठे-बैठे ही बता दिया, तू इनकार कर देगा मेरा। वो ऐसा परमेश्वर है, मर के जी उठने के बाद भी खाना खा लेता है ना? पतरस के साथ मछली खाई थी प्रभु ने। वो ऐसा खुदा है, बंद कमरे में दरवाजे के ताले लगा रखे हैं, चेले डर के मारे घर में बैठे हुए हैं। तो वहाँ कह रहा है, मैं नहीं विश्वास करूँगा किसी पे, हैं? ले भाई, प्रभु बंद कमरे के अंदर ही आ गए, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और प्रभु ने कहा, "ले, छू मेरे हाथ को, छू मेरे इस छाती को और उँगली डालकर चेक कर। आत्मा के मांस और हड्डी-मांस नहीं होता। सोच कर देखो, आत्मा की हड्डी-मांस नहीं होता, फिर भी दरवाजे के अंदर बिना दरवाज़ा खोले कैसे घुस सकता है? चार दीवारी के अंदर? क्या बात है! मालिक है वो सच में। हालेलुया! समझ पा रहे हो? ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। ये एक आत्मा का बहुत गहरा स्तर है। आज इस प्रकार की शिक्षा अगर आज कलीसिया में दी जाए ना, तो सेवक और विश्वासी इतने आत्मिक हो जाएँ, इतने पैने हो जाएँ, इतने तीखे, इतने तेज हो जाएँ ना, कि दुष्ट उनके अगल-बगल में ना भटके, दूर से ही परख लें वो, सूँघ लें। अरे! फ़ील हो जाए उनको, इस गली में, इस घर में, इस परिवार में, चलते-चलते उजाड़ दोगे तुम दुष्ट आत्माओं को। गली में से निकल रहे हो, आप दूध की थैली लेकर आ रहे हो दूध वाले से, पता चला आपके निकलते-निकलते ही घरों में से चिल्लाहटें शुरू हो गई, चिल्लाने लग रही है, "ओए! कौन जा रहा है? इसको हटाओ! ओए! चल निकल जल्दी से, यहाँ से निकल।" क्या है? मैं तो दूध लेके जा रही हूँ। सोच कर देखो, यही तो कहा था। यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हमें नरक कुंड में ना डाल। दुष्ट को एहसास हो गया। अभी तो यीशु ने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो बेचारा खड़ा ही हुआ है आके। क्या है ये? हालेलुया! दुष्ट आत्मा को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, मालिक आ रहा है, मालिक आ रहा है, मालिक आ रहा है, ओए! मालिक आ रहा है। अरे भाग! भागो! निरमा नमक। है ना? कौन-सा निरमा था, कौन-सा था वो? डेटॉल वाला था। भागो! सारे के सारे कीटाणु, सारी की सारी दुष्ट आत्माओं को हील हो जाता है। ये धधकता हुआ आग दा गोला about to come हमारे बीच में धधकती हुई आग आ रही है। तभी तो कह रहा है, हमें नरक कुंड में मत डाल। हालेलुया! हमें सूरों के झुंड में भेज दे।
हालेलुया! पता है आपकी आवाज़ कौन-कौन सुन सकता है? आपके बगल में आपके बगल में रखी हुई मेज़, आपका कुर्सी, आपका पलंग, ये रियलिटी है। आपका किचन, आपका वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर जो पानी के जो टूटियाँ लगी हुई ना, टैप लगे हुए हैं, वो तक आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत बार आप लोगों ने प्रेयर की होगी, आपकी आवाज़ यीशु ने कहा था नतनएल मेरे पीछे हो ले, मती मेरे पीछे हो ले। पानी को बोला था थम जा। यहोशू ने सूरज चाँद को बोला था ठहरा रह। प्रभु ने कहा था अगर ये लोग चुप हो गए ना, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मतलब वो बोलते भी और सुनते भी हैं, ये गवाही देंगे। तो उन्होंने कहा पानी, लहू गवाही देता है, लहू पुकारता है। सोच कर देखो, सब कुछ इस समय लैपटॉप है ना मेरी आवाज़ को सुन रहा है। ये भी मेरा गवाह है कि मैंने यहाँ पर शिक्षा दी है। आपका चश्मा है ना ये गवाह है। हालेलुया! आपके वस्त्र गवाह हैं कि आप उनको पहनकर पानी की डुबकी लेने के लिए गए हो बपतिस्मा लेकर। देखा है ना अगर हम वचन पढ़ते हैं, हमारे पास 3 गवाही होना ज़रूरी है। आत्मा की और लहू की और पानी की। पानी भी बोल सके। हाँ, अब्बा, हाँ पिता, बपतिस्मा लिया है इसने मेरे पास आया था ये। डुबकी का लिया है इसने बपतिस्मा। वो सुनते हैं और बोलते हैं। अगर काश ये शिक्षा कलीसियाओं के अंदर दी जाए तो आत्मिक विश्वासी मैं कह रहा हूँ इतने तगड़े पैने हो जाएँगे, घर के घर उद्धार में ऐसे खींचे चले आएँगे, घर के घर, नगर के नगर। अरे सिर्फ़ यीशु ने एक स्त्री को बोला था कि जिसके साथ तू रहती वो भी तेरा पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है। इतने में ही पूरा गाँव ढिंढोरा पीटते हुए आ गया और गाँव तक ने गवाही दी। मैं पढ़कर इस बात को हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु ये वरदान चाहिए मुझे प्रभु ये। हालेलुया! हाँ, तो मैं कहाँ था? गवाही दे रहा था। तो प्रभु के वो दास जो थे उस किसी के सपने में प्रार्थना करके आए और कई साल बाद फिर उसी प्रभु के दास की मीटिंग उस स्टेट में हुई और जब उस स्टेट में हुई तो वही व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। वही व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था जिसके लिए प्रार्थना की थी प्रभु के दास ने। सॉरी प्रभु की दास की आत्मा जिसके सपने में गई थी प्रार्थना करने के लिए और उस व्यक्ति ने बोला, "पास्टर जी बहुत-बहुत शुक्रिया।" किस बात के लिए शुक्रिया बेटे? पास्टर जी आपने मेरे लिए मेरे घर में आकर प्रार्थना करी थी उस रात में बहुत मेरी हालत खराब थी। बेटा मैं कब आया? पास्टर जी उस दिन इस इतने बजे इतने टाइम पर और उस दिन ये दिन था। उस दिन इस दिन तो मैं प्रार्थना में था, उस दिन तो मेरी फास्टिंग पीरियड चल रही थी। मैं तो नहीं आया, मैं तो अपने स्टेट में था। हज़ारों मील दूर था मुझसे। मैं कहाँ से आ गया? नहीं पास्टर जी आप आए थे मेरे सपने में। नहीं आप मेरे कमरे में आए थे। मैंने देखा आपको, आपने मेरे लिए दुआ की और मैं चंगा हो गया और अचानक से आप चले गए। मेरी हालत बहुत खराब थी। आज मैंने आपको देखा, इतने साल बाद। समझ पा रहे हो? अब परमेश्वर के एक दास टीवी पर प्रचार कर रहे थे। एक स्त्री बहुत परेशान थी अपनी ज़िंदगी से। स्ट्रगल से, अटैक से, तकलीफ़ों से, विरोध से, बीमारियों से, अकेलेपन से, घटी से। वो आत्महत्या करने पर ही थी। टीवी चला रखा था और उसमें कार्टून चल रहा था, बच्चों का कभी कुछ चल रहा था, कई घंटों तक चलता रहा टीवी। वो लड़की बहुत परेशान होने लगी। अचानक बच्चे बाहर खेलने चले गए, बस वो राह देख रही थी। 2-3 घंटे तक उसने वेट किया कि बच्चे चले जाएँ और मैं थोड़ी अकेली हो जाऊँ। उसने अपने मन को तैयार किया, रस्सी लेकर आई, फांसी का फंदा तैयार किया। शायद रस्सी पता नहीं ज़हर खाने वाला मैटर था। तो जैसे ही वो उस सुसाइड को अटेम्प्ट करने वाली थी, इतने में टीवी में प्रभु के एक दास ने बोल दिया, "सुन,
तेरा शरीर यीशु के ऐसे ही कुछ बोला, सुन तेरा ये जीवन परमेश्वर के लिए है। तू आत्महत्या या तू कोई गलत कदम मत उठा। तो उस स्त्री ने देखा, अरे! ये किससे बात कर रहे हैं? ये मुझसे ही कह रहे हैं क्या? और परमेश्वर ने उस स्त्री की रूह को बचाया। शायद ऐसी कुछ, जहाँ तक मैंने सुना, ऐसी कोई गवाही थी और ये बहुत चौंका देने वाली गवाही थी। परमेश्वर कैसे-कैसे किसको किस तरीके से बचा लेता है। परमेश्वर कुत्तों को इस्तेमाल कर सकता है। मान लो एक बंदा अपनी ज़िंदगी से परेशान होके रेलवे फाटक के चला गया मरने के लिए, अब तो मरना ही था। कुत्ते भेज दिए वहाँ पर। भाई उसने तो सोचा मरने के लिए, लेकिन कुत्तों ने उसको ऐसा भपेड़ा, इतना दौड़ाया उसको, सीधा प्लेटफ़ॉर्म पे भागा वो। प्लेटफ़ॉर्म पे भागा, वहाँ पर एक पास्टर था। उस पास्टर ने बस कुत्तों का काम इतना ही था, पास्टर तक पहुँचाना। बाकी तो प्रभु ने सँभाल लिया। आजा भाई अब तू, बन जा पास्टर अब। अब तो छुड़ा लोगों को। खुद परेशानी में था ना, अब उनको रिहा कर। हालेलुया! हमारा परमेश्वर बहुत महान है। तो वरदानों के बारे में आप समझ रहे होंगे, अगर वरदानों की गहराई में जाते हैं तो परमेश्वर हमें हर बार नए शब्द दे सकता है और बहुत कुछ हमें सिखा सकता है। परमेश्वर बहुत महान है। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आपने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं और सिखाते जा रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गवाही और सुनी मैंने, एक स्त्री, एक लड़की एक चर्च में थी और उस चर्च के अंदर फास्टिंग प्रेयर चल रही थी। उन लोगों की आत्माएँ 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर थी, पता नहीं 7 दिन की थी, तो लास्ट शायद 2-3 दिन बचे होंगे। तो वहाँ के जो सेवक लोग थे उस चर्च के, फास्टिंग प्रेयर में थे, दृढ़ता से प्रार्थना हो रही थी, उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल कर स्वर्ग में गई। उन्होंने अपने नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ देखा। औरों के कि तुम्हारा भी नाम था। लेकिन एक लड़की वहाँ पर ऐसी थी, उन्होंने पूछा क्या मेरा नाम नहीं था? तो उनको शायद दिखाई नहीं दिया होगा उनका नाम। लड़की सोचने लगी, वो परेशान होने लगी। फिर वो फास्टिंग में आई, वो दृढ़ता से प्रार्थना करने लगी। अचानक से समझ लो उसकी रूह को, उसको ऐसा परमेश्वर ने भरा उस फास्टिंग के दौरान, उसने माँगा, प्रभु मुझे मेरा नाम दिखा। हालेलुया! अब जैसे एक ये अनुभव है, अब ये ऐसे जो अनुभव है नाम दिखाने वाले, ये है वो है। प्रभु ने तो नाम लिखने और नाम मिटाने की बात करी है उस जीवन की पुस्तक में, और नाम मिटाने, नाम लिखने, नाम काटने की बात की है। लेकिन जिन लोगों ने अनुभव लिया है, वो लोग इसकी किताब छपवा कर लोगों तक बता सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ दृढ़ कनेक्शन में आ जाएँ, उपवास में आ जाएँ, भूख और प्यास से उससे माँगे, तो वो देगा, वो करेगा, वो करके दिखाएगा। उस स्त्री ने, उस लड़की ने, जवान लड़की थी वो, उम्र बहुत कम थी, शादी भी नहीं हुई थी उसकी। उस लड़की ने भूख और प्यास से प्रार्थना की, उसको खुदा ने इतना रो और आग से भर दिया, उसके साथ ऐसा हुआ कि दीवार के अंदर से काला-सा गड्ढा, पता नहीं क्या था, वहाँ पर वो खींची चली गई और प्रभु ने उसको शायद पकड़ रखा था और उसको नरक दिखाया पहले। नरक में बच्चे दिखाए, बड़े दिखाए, शायद पता नहीं कुछ विश्वासी भी दिखाए थे, मतलब बहुत कुछ उस लड़की को दिखाया। बहुत गंदी बदबू थी, घुटन थी, अंधेरा था, आग थी, धुआँ था। कीड़े थे जो शरीरों में से घुसकर, कान से, आँख से घुसकर वापिस इधर-उधर से निकल रहे थे, जगह-जगह से घुस रहे थे, काट रहे थे। जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। और उस लड़के ने जब ये गवाही दी, मैं खुद हैरान हो गया इस गवाही को सुनकर। ये मैंने ऑनलाइन सुनी थी और ये बहुत खतरनाक गवाही है। इस लड़की ने बहुत कुछ देखा और परमेश्वर ने उसको बहुत सारे खाने दिखाए, मतलब बहुत सारे एरिये दिखाए, बहुत सारी जगहें दिखाई। वहाँ के पास्टर्स लोगों ने स्वर्ग देखा, स्वर्ग में पुस्तक में नाम देखा, लेकिन उस लड़की को प्रभु ने नरक दिखाया। बहुत खतरनाक चीखना, चिल्लाना, तरस नहीं था वहाँ पर कोई, वहाँ कोई दया नहीं है, वहाँ कोई उत्तर नहीं है प्रार्थना का।
वहाँ कोई क्षमा नहीं है। वहाँ सिर्फ कलेश, रोना, पीटना, दाँतों का पीसना और आँसू बहाना था। प्रभु के दास जिनका नाम डीजीएस दीनाकरण जी है, वो हम जीवित तो नहीं है यहाँ धरती पर, लेकिन प्रभु के पास हैं। उनको भी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिखाया, स्वर्ग दिखाया, उनको शायद थोमा दिखाया, यहूदा दिखाया और वो कई चेलों से मिले। जब वो जीवित थे, उनका घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने कितनी बाइबल पढ़-पढ़ के, मतलब उनकी बाइबल कितनी बाइबल पढ़-पढ़ के फट गई। और उन्होंने इस बात को लिखा ताकि वो जाने कि स्वर्ग और नरक है, और जो लोग परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते हैं, भूखे और प्यासे हैं, वो लोग इस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं कि प्रभु से आमने-सामने मिले, उससे वरदान पाएँ, उससे बातचीत करें, स्वर्ग में उठाए जाएँ। और यहाँ तक कि इतना खतरनाक संबंध रहा उन प्रभु के दास का। ऐसी कुछ पता नहीं लिखा है, थोड़ा वर्ड ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन समझना, क्या वरदानों से खुदावंद ने अपने दास को भरा था। मुझे तो बहुत खुशी होती है, खुदावंद इतने अच्छे भी दास तेरे रहे हैं। इनकी चाल तेरे साथ कितनी अच्छी रही है प्रभु, हनोक के समान, एलिय्याह के समान, पौलुस के समान। उन्होंने बताया, शायद ऐसे ही कुछ बताया, कोई पास्टर था, उस पास्टर की स्त्री बीमार थी, और वो स्त्री जब बीमार थी और वो स्त्री मरने से पहले कुछ लिख कर गई थी और उसको डायरी में दबा कर गई थी, बाइबल के अंदर। जब वो मर गई, मरने के बाद पास्टर बहुत दुखी हुआ कि मेरी वाइफ ऐसे क्यों, वैसे क्यों हुआ, ये बहुत कुछ हुआ। अब वो उस पास्टर, उस सेवक को शांति नहीं दे पा रहे थे प्रभु के दास। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो वो प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उस टाइम में परमेश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग में लेकर गया और उसी स्त्री से मिलाया, जो स्त्री उस पास्टर की पत्नी थी, और उसी स्त्री से मिलाया, और उसी स्त्री ने कहा, दीनाकरण जी, भाई ऐसे कुछ करके बोला कि आप मेरे पति से जाकर कहना कि मैंने उनके लिए कुछ लिखा है, जो उस बाइबल के अंदर जाकर चेक करें। ये वाली बात डीजीएस दीनाकरण नहीं जानते थे, ये वाली बात उस पत्नी के पास पति नहीं जानते थे। मतलब वो पास्टर नहीं जानता था जिसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी। तो डीजीएस दीनाकरण जी को प्रभु की आत्मा ने ये वाली बात प्रकट की, क्योंकि प्रभु का आत्मा उस डीजीएस दीनाकरण जी को इतना बेचैन कर रहा था, क्योंकि वो उस दास की उस टूटे हुए हृदय को नहीं देख पा रहे थे। इतना तरस था उनके अंदर। तो उस प्रभु के दास ने उस गहराई से प्रार्थना की, प्रभु इस तेरे दास के लिए, या कुछ मतलब प्रभु कैसे शांति मिले, इसको कैसे आनंद मिले, कैसे इसकी ज़िंदगी में कुछ काम हो। तो बोझ के साथ उन्होंने प्रार्थना की, तो प्रभु ने उनकी आत्मा को सीधा स्वर्गलोक में, पता नहीं स्वर्ग में लेकर गया, और वो स्त्री दिखाई, और उस स्त्री ने उनसे बात की। उस स्त्री ने बताया कि भाई दीनाकरण सुनो, मैं मेरे पति के लिए एक चिट्ठी लिख कर आई हूँ, जो मेरी बाइबल के अंदर दबी हुई है, और मेरी बाइबल के अंदर है वो, जाकर मेरे पति को बता दो, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो उस प्रभु के दास ने तुरंत उनसे, पता नहीं मिले थे या उनके पास लेटर भेजा, पता नहीं, शायद उनसे मिले, और उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी की बाइबल को चेक करो, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया, आपकी पत्नी से मेरी बात हुई है, आपकी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे पति से बोलो कि मेरे पति मेरी बाइबल को चेक करे, उसके अंदर मैं कुछ संदेश लिख कर आई हूँ। तो उस प्रभु के दास ने अपनी पत्नी की बाइबल को खोल कर देखा, तो सच में उसमें एक चिट्ठी निकली, और उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें लिखी थी, और उस परमेश्वर के दास को एक ऐसी शांति मिली जो कोई नहीं दे सकता था। ये वाली बात प्रभु के दास ने उस किताब के अंदर लिखी है, किताब मेरे पास पड़ी है। सोच कर देखो, इतना गहरा संबंध, आत्मा में कितनी तगड़ी कनेक्टिविटी। हालेलुया! अगर हम समझ पाते हैं, पौलुस को मार दिया गया था, पथराव करके, शायद पथराव करके। लिखा है लोग उसको मरा हुआ समझकर चले गए। और वो मोमेंट, जितना मुझे समझ में आया था, शायद वो मोमेंट था पौलुस का स्वर्ग में उठा लिया जाना। और स्वर्ग में उसने बहुत सारी बातें देखी, दोबारा से वो अपने शरीर में आया। हालेलुया! और पौलुस ने एक बात को बोला, एक व्यक्ति ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के पास उठा लिया गया, और ऐसी बातें देखी जिनका मुँह पर लाना अनहोना है। मतलब थोड़ा मुश्किल है।
अगर अभी मुँह पे लाई जाए तो पता नहीं बहुत से लोग क्या सोचें। हालेलुया! समझ पा रहे हो उस वरदान के द्वारा कितने कनेक्शंस में वो आत्मा में उठाए गए और बात की, उन्होंने उसको स्मरण किया, समझे और बहुत कुछ हुआ और उन्होंने प्रभु के उस दास को बताया, प्रभु के दास को जो शांति मिली उन्होंने जान लिया, हाँ, सच में आपसे मेरी वाइफ़ ने बात की है। क्योंकि उसी ने तो आपको बताया, आपको जब मेरे को नहीं पता था तो आपको कैसे पता होगा कि मेरी वाइफ़ की बाइबल के अंदर एक चिट्ठी रखी है? ये प्रभु ने ही किया है और मेरी वाइफ़ सुरक्षित है, अब मुझे शांति मिली। हालेलुया! क्या गहरी बात है। ताली बजाएँ परमेश्वर के लिए, प्रभु बहुत महान है। हालेलुया! तो प्लीज़ इन वरदानों की जड़ पता है क्या है? वरदानों की जड़ है फल। वो फल खींच लेंगे, वो फल भर देंगे और वो फल पाना आसान नहीं होता। उस फल में चलना, फल को प्राप्ति करना और फल में बढ़ना, ये एक क्रशिंग की तरह है, जिस प्रकार से बादाम को बड़ी मशीन के अंदर पीसा जाता है और तेल निकलता है। फल हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आ जाते हैं और ये फल भरी भीड़ में, लोगों में, उघाड़े में, चौड़े में पता चलते हैं कि कौन-सी नम्रता, दीनता, प्यार, क्षमा, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे अंदर है। हालेलुया! तो माँगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे वो नम्रता, वो तरस दे, वो प्यार के सोते में मुझे डुबा दे, मेरे अंदर से प्यार उमड़े। मेरे बोलते ही लोगों की ज़िंदगियाँ बदले। मेरे मेरे ऊपर ऐसी बातों को तू प्रकट कर, लोग खड़े-खड़े बपतिस्मा ले लें। हालेलुया! यीशु ने परख लिया। एक स्त्री को उसने 2 दमड़ियाँ डाली थी। परख लिया था यीशु ने क्या उसने क्या यीशु को अपनी पोटली दिखाई थी क्या? कि ले यीशु देख मेरी पोटली में 2 दमड़ियाँ हैं यही मैं डालूँ। नहीं भाई, यीशु ने परख लिया। इसने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूँजी डाल दी। जो 2 था वही डाल दिया। हालाँकि उस स्त्री ने किसी को नहीं बताया। हालेलुया! बोलो होली स्पिरिट आप बहुत महान हैं, जो आप हमें प्रभु के ऐसे गहरे संबंध में लेकर चलते हैं। प्लीज़ प्रभु, आप उन दासों के ही परमेश्वर नहीं। बोलो प्रभु आप मेरे भी परमेश्वर हैं। मुझे भी आत्मिक, महिमामय, गहरे अनुभव आप दीजिए। आमीन। हालेलुया! माँगो ऐसा हो सकता है, ये तो मेरी इच्छा है। मैं माँगता हूँ परमेश्वर से कि खुदावन इस मीटिंग के अंदर ऐसे लोगों को ऐसे गहरे, सच्चे और प्योर और सामर्थी अनुभव दे कि आप रूह में उठाए जाओ और स्वर्गदूतों से आपका मिलना हो और स्वर्गदूत आपके घर में उस तरीके से बात करे, उस तरीके से आए जैसे एक व्यक्ति आपके पास बैठा है। हालेलुया! परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे वरदान, बहुत प्रकार के वरदान हैं। काश हमारे पास एक अच्छी जगह होती, परमेश्वर की दया से हम सब वहाँ इकट्ठे होते। इन बातों के साथ हम उस समय की फास्टिंग के साथ दृढ़ता से आत्मा में और प्रार्थना में उतरते। जब भूख और प्यास दिखाते, तो मैं विश्वास करता हूँ खुदा ज़रूर अपना हाथ बढ़ाकर हमें वो गहरे अनुभव देता। हमारी रूहों को आत्मा में स्वर्ग में उठाता और उन गुप्त भेदों को हम पर प्रकट करता। ये विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस प्रार्थना को याद करना, इफिसियों 3 अध्याय 14 से लेकर 21 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि उसकी आत्मा से हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते जाएँ और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम उसमें प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली-भाँति समझने की शक्ति पाएँ। ये पवित्र लोग कौन हैं? कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई और ऊँचाई कितनी है और मसीह के उस भेद को जान सके, जो ज्ञान से परे है। ये एक ऐसे अनुभव है
ये एक ऐसा प्यार, ये उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है। अगर हम पढ़ते हैं पहला अध्याय 17 से लेकर 21 तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हों, ताकि हम जान लें कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है। आपका पिता, मोनिका का पिता, नेहा का पिता, मेरा पिता, हमें ये नहीं चाहेगा कि बस, वो चाहेगा कि और। तो लिखा है, हम जान लें कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में हमारी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी सामर्थ जो हम में कार्य करती है कितनी महान है। उसकी महिमा के धन के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार जो महिमा सहित, हालेलुया, पवित्र लोगों, कौन पवित्र लोग? पवित्र संत। अगर आज के टाइम पर हम देखें, परमेश्वर के वो कुछ चंद पवित्र संत, 24 प्राचीन, 12 पुराने नियम के, 12 नए नियम के, उनके साथ उठना, बैठना, बातचीत करना, पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति पाएँ। जैसे बताया था, पहला यूहन्ना, दूसरा अध्याय, शायद 13वीं आयत, तीसरा यूहन्ना, दूसरा, तीसरा यूहन्ना, 13वीं आयत, 12वीं, 13वीं आयत, पहला, दूसरा अध्याय, ऐसी कुछ। कि मुझे बहुत सी बातें लिखनी तो थी, लेकिन शायरो कलम से लिखना नहीं चाहता, लेकिन आमने-सामने आकर भेंट करना चाहता हूँ। मुझे आशा है। हालेलुया! जब प्रभु भेंट करना चाहता है, जब प्रभु डीप में लेके जाना चाहता है, तो हम यहाँ पर क्यों टिके, क्यों अटके? प्रभु मुझे और चाहिए। मैं जब डी.जे. सिन्हा जी की जब बुक मैंने पढ़ी, प्रभु मुझे अब ये चाहिए, वो पा लिया। प्रभु मुझे अब वो चाहिए, वो भी पा लिया। प्रभु मुझे अब ये भी चाहिए। अच्छा, वरदान चाहिए। मुझे पिता को देखना है। अच्छा, पिता को अब भाई क्या-क्या चाहिए तुझे? मुझे चाहिए तो चाहिए। मेरा बाप जब चाहता है कि मैं उसको और जानूँ, तो मैं जानूँगा। आऊँगा प्रार्थना में। हालेलुया! ये वही मोमेंट है, इस प्रकार से एलीशा को गिलगाल रोका जा रहा था, बेतेल में रोका जा रहा था। गिलगाल में, बेतेल में, भविष्यद्वक्ताओं के चेले कह रहे थे, "अरे मन जा, मन जा।" रुकावट आपको आ सकती है, उस उत्तमता को पाने में, उत्तमता को देखने में, उस वरदान, उस भरपूरी को प्राप्त करने में। कोई भी रोक सकता है आपको, कोई भी, कोई भी, कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, एलीशा के समान, मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा, मुझे चाहिए तेरी आत्मा का दुगना भाग। लेकिन फिर भी आसान नहीं है, तूने कठिन बात माँगी है, लेकिन फिर भी तरीका बता देता हूँ, कर लेगा तो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मैं माँगता हूँ परमेश्वर, आप सेवकों की ज़िंदगी में ऐसे गहरे अनुभव दें। और मैं चाहता हूँ ऐसे गहरे अनुभव आप इस कलीसिया के अंदर बाँटो, इस मीटिंग में बाँटो, ताकि उन अनुभवों को सुनकर और कलीसियाओं की उन्नति हो। वो जाने, वो समझे कि पिता के साथ एक रिश्ता, एक दोस्ती का और एक ऐसा घनिष्ठ संबंध जो हमारी सारी सीमाओं को तोड़ देता है, सारी सीमाओं से हमें पार लेकर जाता है। लोग कहते हैं नहीं-नहीं दर्शन स्वप्न जैसा कुछ नहीं होता, नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं-नहीं नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है, आप उन सीमाओं से बाहर आओ, खुदा आपको दिखाएगा, प्रकट भी करेगा, प्रमाण भी देगा, पूरे साइन के साथ। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तेरे इन बालकों के, इन बेटा और बेटी को हम सभी को तेरे लहू में ढाँपते हैं। आपने ये सब बातें हमें सिखाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे उन पवित्र सेवकों के लिए भी, उनके लिए धन्यवाद देते हैं जिनको आपने ऐसे अनुभव दिए। खुदा, हम आपकी महिमा के लिए माँगते हैं, वो गहरे महिमा में अनुभव, इसके द्वारा तेरी देह उन्नति पाओ और जितने तू हमें अनुभव दे, उससे ज़्यादा हम नम्र और दीन होते जाएँ। कभी कोई कुटिलता, कोई कड़वी-जड़, कभी कोई बुराई, कोई घमंड हमारे अंदर उत्पन्न ना होने पाए। प्रभु, हमें बुराई से बचाना, किसी परीक्षा में मत पड़ने देना। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को सँभाला है।
बल से न शक्ति से वरन आपकी आत्मा के दौरान सबकी हम सबकी ज़िंदगी में हो चुका है। जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। प्रभु आज की संगति सिर्फ़ संगति ना रहे, ये इनकी आत्मा को ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने के लिए एक ऐसा हल चलाया जाए कि प्रभु ऐसे बीज, पेड़ और फल लेकर आएँ जो तेरी रूह के द्वारा बोए गए हैं। प्रभु क्योंकि एक बाप की इच्छा है, नहीं, नहीं बेटा, इतना नहीं, तू और जान। ये बाप की इच्छा है और जान, बाप की इच्छा है और नहीं कटा, बाप की इच्छा है कि वो तू मुझे और जाने क्योंकि तूने कहा है कि अनुभव के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को भली-भाँति मालूम करते जाओ। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, आप दया करें क्योंकि पिता आप ये चाहते हैं कि हम आपको और जानें और भूख और प्यास जानें और भूख और प्यास दिखाएँ। हम आपसे मुठभेड़ करें, हम आपसे मिलें, आपके सिंहासन, आपके स्वर्ग, आपके आपके उस नए यरूशलेम को, उन सोने की सड़कों को, उन नदियों को, उस वृक्ष को और भी उन गहरे गुप्त भेदों को, उन होने वाली बातों को, उन उत्तम बातों को, उन बातों को जो पुराने नबियों की ज़िंदगी में हुई महिमामय, उन नबियों से मिलना, उन सेवकों से मिलना प्रभु ये परमेश्वर क्योंकि जब यीशु मसीह आपके समय में पुराने नियम के एलिय्याह और मूसा आए थे परमेश्वर, तो आज हमारे समय में तो उन प्राचीनों को ला सकता है। आज हमें उन प्राचीनों के साथ मुठभेड़ स्वर्ग में आमने-सामने बातचीत करा सकता है, हमें सिखा सकता है। उनके अनुभवों के विषय पे हम बात कर सकते हैं, हमें सिखा सकता है परमेश्वर। जैसे तूने उस दास को सिखाया था, तेरे उस दास का एक सवाल था प्रेरित यूहन्ना से कि आपने ये 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 जो संदेश थे, इन कलीसियाओं को कैसे पहुँचाया? तो खुदावंद तेरे दास स्वयं प्रेरित यूहन्ना उनके कमरे में आकर उनको बताने लगे कि मेरे पास एक स्वर्गदूत था। वो स्वर्गदूत उन कलीसियाओं को वो संदेश देता था। जैसे कि लिखा है कि पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, इस थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। प्रभु तो इन बातों को पूरी तरीके से क्लियर और प्रकट करता है। प्रभु हम यहीं पर ठहरे ना रहें वरन और गहराई में जाएँ और उन उत्तम बातों को हमें समझने का, उनको मानने का, उनके अनुसार चलने का, बने रहने का अनुग्रह हमें दीजिए। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, आपकी सदिच्छा हम सबकी इन सबकी ज़िंदगी पर तेरा दास होने के नाते अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैला। मैं माँगता हूँ खुदावन से उस अभिषेक को। खुदावन हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तेरी रूह, तेरी आग का अभिषेक, तेरी रूह और तेरी आग का असर इनकी ज़िंदगियों में हो। हर एक अशुद्धता और बंधन, हर एक दायरे जो शैतानी है, जो उनको रोके हुए हैं, आज जले, टूटे, उजड़े और नष्ट हो। और ये रिहा हों। आज इनकी मन की आँखें ज्योतिर्मय हों, ताकि ये जानने की इनकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में इनकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और वो सामर्थ जो इनमें हम में कार्य करती है कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि परमेश्वर उसकी गहराई को हम समझें, उसकी ऊँचाई, चौड़ाई परमेश्वर और लंबाई को हम समझें और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से परे है, कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाएँ। ये शब्द इनकी हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी वाइफ़, मेरी इन सभी की ज़िंदगी में पूरा हो। प्रभु माँगते हैं आप दया, अनुग्रह और करुणा करें अपने बालकों पर। इनको ब्लेस करें, इनको हील और डिलीवर करें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने इन सभी को हम सभी को सँभाल के रखा। आगे भी आप सँभाल के रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ ये अपनी रूह में ऐसे सपनों को, अपनी आत्मा में ऐसे वरदानों को, ऐसे अनुभवों को अपनी ज़िंदगी में पाएँगे, प्राप्त करेंगे और बड़े कामों को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये आत्मा में उठाए जाएँगे, कानों से सुनेंगे, ये दर्शनों को देखेंगे, ये गहरी बातों को, गहरे वरदानों के अनुभव को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। तेरा दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, तू अपने दास के वचन को पूरा करता है। बहुत कुछ आपने इनको पहले से ही दिया है और बहुत कुछ जो जो दिया है, अगर उसमें कमज़ोर थे, आज से उसमें और पैने होते जाएँ और जो उनके पास नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी में उड़ेला जाए। और प्रभु मेरे लिए, हमारे लिए भी माँगते हैं, क्योंकि सब कुछ तो तुझसे है, क्योंकि ज्योतियों के पिता की ओर से ना दिया जाए तो धरती पर नहीं माना जा सकता। कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता सिवाय आपके, क्योंकि आप ही सब कुछ देने वाले पिता हैं। हम आपसे माँगते हैं, हम सभी बालकों को, हम सभी बच्चे तेरे सम्मुख नम्र शून्य दीन तेरे अधीन होते हैं। हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें। आपके ज़िंदगी सबके हम सबकी ज़िंदगी पूरी प्रभु यीशु के नाम से माँगते हैं के लोग सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन सिर्फ वचन ही नहीं रहेगा, ये एक अच्छा वृक्ष और एक अच्छा फल होगा। खुदा का दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ, जो भूख और प्यास दिखाएँगे, जो उसके लिए काम करेंगे, उनकी ज़िंदगी में ऐसी अद्भुत महिमा में गवाहियाँ आएँगी, कि वो आत्मिक गहरे महिमा में अनुभवों की गवाहियाँ देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। खुदावंद का धन्यवाद।
आप सभी लोग हमारे लिए प्रेयर कर सकते हैं और जो लोग इस सेवकाई में अपने बीजों को बोना चाहते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ अपने बीजों को बो सकते हैं बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के, ठीक है? किसी को कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है और इस सेवकाई के लिए आप सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं और क्या कहते हैं, आप अपनी प्रार्थना में स्मरण कर सकते हैं और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ऑनलाइन मीटिंग्स पे जुड़ना चाहते हैं, जो भी इस समय इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मीटिंग को देख रहे हैं, यदि प्रभु आपको अगुवाई करता है, इस मीटिंग में जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं और थोड़ा धीरज धरिएगा, बार-बार कॉल मत कीजिएगा, ठीक है? और लेकिन किसी को कोई फ़ोर्स कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे वैसा कर सकते हैं। खुदावंद सभी को संभाल के रखे, खुदा सभी को बहुत आशीष दे, प्रभु सभी को बहुत ब्लेस करे और बड़ी गवाही के साथ आप सभी लोगों को खड़ा करे। किसी भले वस्तु की आप में से किसी को भी कभी कोई घटी ना हो। हम फिर से बड़ी गवाहियों के साथ मिलेंगे और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप अगुवाई करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आशीष में आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू, खुदा सभी को संभाल के रखे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारी अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी भली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।